एक नफीस खूबसूरत लिबास पहन के खूबसूरत सा तैयार हो के खूबसूरत सा प्ले कार्ड पकड़ेंगी तो मर्द की नज़र प्ले कार्ड पे तो नहीं होगी ना। उसकी तो उस खूबसूरत तैयार हुई औरत पर होगी, तो वो तो ज़रूर देखने जाएगा, उससे प्ले कार्ड से कोई सरोकार नहीं है। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहिरा भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कड़क खेल गुलबर्ग में। आज यहाँ पर वुमेंस डे के हवाले से एक ख़ास तौर पर प्रोग्राम अरेंज किया गया है और ये ख़ास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं और टू बी ऑनेस्ट मेरी बहुत फेवरेट हैं, और सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि जब बात होती है इंसाफ की तो इनकी आवाज़ जो है वो सबसे आगे आपको सुनाई देगी। ऑन सोशल मीडिया, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ये अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक बहुत से मैसेजेस पहुंचा रही हैं। सो टुडे वी हैव नन अदर देन जूली विद अस। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। Thank you so much for your time and you are looking very pretty, absolutely gorgeous. थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल गैर मुतवक्को तरीके से ये इंटरव्यू था, लेकिन चलें, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और बहुत शुक्रिया, आपने इतना तवील मेरा तारुफ करवाया। जूली, आप इस जो एक पार्ट है, इस प्रोग्राम का पार्ट बनी है वुमेंस डे। हर साल मार्च को वुमेन मार्च भी मनाया जाता है, लेकिन उस पर कुछ प्ले कार्ड्स ऐसे होते हैं जिस पे लोगों को बहुत एतराज़ होते हैं। जैसे पिछले साल एक प्ले कार्ड था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिस पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि ये गलत लिया जा रहा है, इसका वो मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ प्ले कार्ड्स ऐसे भी आए जिसमें कहा गया कि लो बैठ गई ठीक से, खाना मैं गरम कर देती हूँ, बिस्तरा तुम खुद गरम कर लो। आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस औरत मार्च को और इन प्ले कार्ड्स को? देखिए, मेरी बात सुने, जहाँ तक रही औरत मार्च की बात, तो औरत मार्च में तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप औरत की हकूक़ के लिए एक दिन मखसूस कर लें और उस पर हम सब मिल के आवाज़ उठाएँ तो मुझे तो कोई मुज़ायका नज़र नहीं आता कि हमें वो उस दिन के ऊपर कोई एतराज़ करना चाहिए। जहाँ तक रही बात मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की, तो मुझे तो उस पर सरेआम एतराज़ है और मैं करूँगी, क्योंकि देखें, आप मतलब जब बता रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है, तो वो मतलब क्यों नहीं नारा बन रहा? मतलब वो आप मतलब को नारा बनाए ना। आप कंट्रोवर्शियल तो खुद बना रही हैं कि आप हर किसी को वजाहत दे रही हैं। देखिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का हर किसी के लिए अपना अपना मतलब है ना। आप हर किसी को वजाहत दे रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं, तो आप वो नारा क्यों नहीं बना रही हैं? मैंने नारा बनाया माई बॉडी माई कॉन्सेंट, ठीक है ना, माई बॉडी माई चॉइस को मैंने काट के कॉन्सेंट लिख लिया, तो मसला हल हो गया ना। मेरा मकसद हल हो गया। मैं इस दिन में जो हक़ के लिए आवाज़ उठा रही थी वो ये थी कि मेरी मर्ज़ी के बगैर को मुझे हाथ ना लगाए, तो नारा बन गया कि माई बॉडी माई कॉन्सेंट। तो माई बॉडी माई चॉइस जब आ जाती है तो वो बहुत एक जो कंट्रोवर्शियल बात है। और देखें, अगर मेरी मर्ज़ी होती मेरे जिस्म पे तो मैं औरत बन जाती। अरे आपने बहुत डीप बात कर दी है, बहुत डीप बात की आपने। नहीं है उस पर। जाहिर है अब हमें नए प्ले कार्ड्स नज़र आएंगे कल और आई डोंट नो प्ले कार्ड्स में अब क्या होगा। लास्ट ईयर तो काफ़ी अजीब ही थे, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि कल क्या होगा। क्या आपको भी ये क्यूरियोसिटी है? क्या आप इस चीज़ के इंतज़ार में है कि अब कौन से प्ले कार्ड्स आने वाले हैं मार्केट में मार्केटिंग स्टंट के लिए? देखिए, मेरी बात सुने, किसी को भी कोई क्यूरोसिटी नहीं है। मुझे है। तो जस्सुस तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सबको शुगल का इंतज़ार है कि भी अब नया शुगल क्या लगाएंगी। इसको हम नाम दे देते हैं शुगल। औरतें जो हैं वो एक नफीस खूबसूरत लिबास पहन के खूबसूरत सा तैयार हो के खूबसूरत सा प्ले कार्ड पकड़ेंगी तो मर्द की नज़र प्ले कार्ड पे तो नहीं होगी ना। उसकी तो उस खूबसूरत तैयार हुई औरत पर होगी, तो वो तो ज़रूर देखने जाएगा, उससे प्ले कार्ड से कोई सरोकार नहीं है। और औरत जो प्ले कार्ड उठा के जा रही है, दूसरी औरत उसकी वैसे ही, आपको पता है, औरत की सहेली भी और औरत ही औरत की दुश्मन भी है। तो औरतें एक दूसरे पे एतराज़ करेंगी। उनमें से कुछ औरतें निकल आएंगी जो मर्दों को डिफेंड करेंगी, कुछ औरतें निकल आएंगी जो औरतों को डिफेंड करेंगी। वो एक मतनाज़ा सा बन जाएगा, वो एक चस्का सा बन जाएगा। एट द एंड क्या होगा कि औरत फिर घर में वैसी बैठी होगी, मर्द की फिर हुकूमत होगी और वैसे ही जीना पड़ेगा। वो एक दिन से नहीं होगा, वो तो ये पूरा साल औरत मार्च मनाया जाए, हर दिन औरत निकल के इस माइंडसेट को चैलेंज करे, तो फिर आपको साल बाद रिजल्ट मिलेगा। आप 360 दिनों के बाद एक दिन ये स्टंट करती हैं, आप तैयार होकर बाहर निकल आती हैं और आप वहाँ पे लोगों को मज़ीद मर्द के जज्बात भड़का रही हैं कि देखो मैं सही से बैठ गई हूँ, मैं टांगें खोल के बैठ गई हूँ, ये देखो मैंने कपड़े फाड़ दिए, ये देखो मैं छाती नंगी कर लिया। लेकिन जो नज़र होती है ना, अल्लाह ताला ने जो आँख दी है, पहला गुनाह की शुरुआत आँख से होती है, ठीक है ना। आप आँख से किसी चीज़ को देखते हैं, वो आपके अंदर जाके फीलिंग्स पैदा करती है। तो जब आप औरत अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करेगी, अपने आप को इस तरह से मार्केट करेगी, तो मर्द तो उसके लिए बुरी नज़र रखेगा ही। मिस्टर खलीलुर रहमान कमर, जो कि हमारे पाकिस्तान के एक मायनाज राइटर हैं, पिछले साल वो औरत मार्च पर उनका नाम और उनकी
एक बहुत एक वाज़ह तौर पर सामने आए कि जनाब वो औरत मार्च के बड़े ख़िलाफ़ हैं, जबकि वो इस प्ले कार्ड को और इस नारे के ख़िलाफ़ थे। आप कैसे देखती हैं मिस्टर खलीलुर रहमान कमर को औरत मार्च से अगर रिलेट किया जाए तो? मेरी नज़र में तो खलीलुर रहमान साहब एक मार्केटिंग स्टंट हैं जो हर औरत मार्च के वक्त नज़र आते हैं। वो और तो किसी वक्त नज़र नहीं आते। पिछले औरत मार्च में वो लड़ते रहे मेरा मुआशरा, हमारा मुआशरा क्यों नहीं कह रहे। खलीलुर रहमान साहब ठेकेदार है, मेरा मुआशरा, मेरा नहीं हमारा मुआशरा, ये हमारा मुआशरा है। ये किसी एक इंसान का इंडिविजुअल मुआशरा नहीं है कि वो ज़िम्मेदार बन के कहे कि भाई तुम मेरे मुआशरे को ख़राब कर रही हो तो तुम मेरे मुआशरे को, ऐसा नहीं। वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे कि हमारा मुआशरा। तो पहला तो मुझे उसके इस लफ्ज़ पे एतराज़ है, खलीलुर रहमान साहब के इस लफ्ज़ पे एतराज़ है। और दूसरा, पिछली औरत मार्च में नज़र आए, फिर सारा साल गायब हो गए और अब इस औरत मार्च में नज़र आ रहे हैं। जैसे ही औरत मार्च आया तो खलीलुर रहमान साहब के बयान आना शुरू हो गए। तो मीडिया को मार्केटिंग चाहिए, तो मीडिया के लिए खलीलुर रहमान साहब औरत मार्च का एक स्टंट है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी है जो मुझे नज़र आई है, लेकिन जाहिर है एक खुशी वाले चेहरे के पीछे बहुत से गम भी छुपे होते हैं जो शायद वो इंसान ही जानता है जो उनसे गुजर है। आपका जो लाइफस्टाइल अब चेंज हुआ है, क्या अब ये बज़ाहिर हमें ही लग रहा है कि तब्दील हो गया और अंदर आपको अभी भी कुछ टेंशन हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रही हैं? देखें, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि इंसान हमेशा खुश रहे। इंसान नाशुक्रा है, इंसान खसारे में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो खुश मैं बिल्कुल हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। देखें, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी इसलिए है क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर वालों ने मुझे चैलेंज किया था कि जब मुआशरे में इज़्ज़त लेके आओगी तो हमें बताना, एंड पे तुम्हें मर्द का रूप लेना पड़ेगा। तो वो चैलेंज मैं जीत गई। मैं क्या जीती, अल्लाह ने मुझे जिता दिया, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दे दी मुआशरे में। तो वो जो चीज़ एक आपको खुशी होती है ना, एक जीत की खुशी होती है, तो जीत की खुशी एक बड़ी ख़ास खुशी होती है। तो वो खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, अगर यही मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का, ये आज मैं सुबह सोच रही थी, ये थॉट मेरे जहन में आया कि ये चीज़ अगर किसी मर्द ने पकड़ी हो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, किसी मर्द ने ये पकड़ा हुआ है प्ले कार्ड, तो औरत कहेगी कि भाई ये बोल रहा है कि अगर मैं मर्द हूँ तो मैं 10 के साथ भी अफेयर चलाऊँगा, मुझे अगर कुछ करना है तो मैं 20 के साथ भी करूँगा। ये सिर्फ मुझे लगा कि आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, देखिए, ये आप कार्ड ना भी उठाए तो मर्द अभी भी 10-20 के साथ अफेयर चला रहा है। ऐसा तो नहीं कि मर्द ये कार्ड उठा लेगा तो औरत शशदर हो जाएगी कि भाई ये मर्द क्या कर रहा है, और औरत पहले से इस बात को जानती है। हाँ, अगर मर्द ये कार्ड उठा लेगा तो औरत कहेगी कि देखा अपना काला चेहरा सामने ले आया। तो औरत जो है वो एक विक्टिम कार्ड खेलती है, हमें मानना पड़ेगा, और मर्द जो है वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। सोसाइटी उसे इजाज़त ही नहीं देती विक्टिम कार्ड खेलने की। तो मर्द को हमेशा डोमिनेंसी के लिए मजबूर किया जाता है। तो जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए मजबूर करें तो वो वही करेगा ना। या तो आप सोसाइटी अलाउ करे कि मर्द अपना विक्टिम कार्ड खेल सके, मर्द बता सके कि भी मैं नहीं कमा सकता, मैं इतने घर का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अगर उस विक्टिम कार्ड को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो वीमन जो औरतें हैं उनका विक्टिम कार्ड जायज़ है, लेकिन मर्द फिर भी औरत का विक्टिम कार्ड हमेशा से कबूल करता है। और ये जो नारे हैं, मेरा लो बैठ गई सही से और ये हो गया इस तरह से, ये बगावत है, ठीक है ना। ये बगावत उन ख़वातीन ने शुरू की है जो मर्द की जो हवस का निशाना बनी या मर्द की जुल्म का निशाना बनी। तो हम सब मर्दों को उसमें नहीं तोल सकते। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पिछले वीमेन मार्च जो औरत मार्च हुआ था उसमें एक चीज़ जो थी वो ये था कि भाई मर्द तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। अब मैंने जब सबसे वहाँ से पूछा कि आपके मोहल्ले में कितने के मर्द हैं जो मुर्दों से जाके करते हैं, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा तो एक मर्द अगर किसी मुर्दे के साथ जाके कुछ कर भी रहा है तो वो एक मर्द कर रहा है, वो एक इंसान कर रहा है और वो उसका जिम्मेदार है। आप कैसे पूरे मर्दों पे उसके किए का लेबल लगा सकते हैं। तो हर इंसान की एक इंडिविजुअल पहचान है, उसकी इंडिविजुअल पहचान और शनाख्त को मद्देनज़र रखा जाए। अगर एक माशरे में 100 मर्द रहते हैं और उनमें से 99 जालिम है और एक जालिम नहीं है, तो आप ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते कि सारे मर्द जालिम हैं। आप ये कहेंगे कि 99 मर्द जालिम है, ठीक है ना। तो एक को उसमें शामिल आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें थोड़ा वसी सोचने की ज़रूरत है। बाकी ये चीज़ें जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये तंग नज़री की अलामत है। अगर औरत ये कार्ड उठाती है तो वो तंग नज़र है मेरी नज़र में। पिछली औरत मार्च में मैंने एक नज़म लिखी थी, मैं आपको वो सुना देती हूँ कि आप हर चीज़ को पॉजिटिवली और नेगेटिवली देख सकते हैं ना, या आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो एक प्ले कार्ड था, मैं आवारा मैं बदचलन, तो उस पर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन मुझे वो कार्ड गलत नहीं लगा। मुझे लगा कि वो कार्ड गलत नहीं है, तो उस पर फिर मैंने एक नज़म लिखी। तो वो मैं नज़म आपको सुनाती हूँ। शायरा जूली कहती हैं क्योंकि मेरी है तो मैं किसी को क्रेडिट नहीं लेने दूंगी। तो शायरा जूली कहती हैं, हाँ मैं हूँ बदचलन और आवारा, हाँ मैं हूँ बदचलन और आवारा, क्या मेरी इस बगावत में कोई कसूर नहीं तुम्हारा। रोज़ करते हो मुझे गैरत के नाम पे कत्ल, रोज़ करते हो
मुझे गैरत के नाम पे कातिल, फिर पीटते हो माशरे में अपनी मर्दानगी का ढिंडोरा। अच्छा सुनो, इस बेगैरत का खून अपनी रगों से निकाल क्यों नहीं देते? अच्छा सुनो, इस बेगैरत का खून अपनी रगों से निकाल क्यों नहीं देते? मुझे तो यही लगता है मर्दानगी का तकाजा। तुम्हारा जुल्म सहती हूँ, तुम्हारा जुल्म सहती हूँ, तुम्हें फिर भी जन्म देती हूँ। तुम्हारा जुल्म सहती हूँ, तुम्हें फिर भी जन्म देती हूँ। बताओ ये किसका कमाल है, तुम्हारा या मेरा? अरे वाह, मेरा जिस्म तुम्हारी मर्दानगी की अना है ना, मेरा जिस्म तुम्हारी मर्दानगी की अना है ना, फिर जब मेरी चमड़ी नोचती हो तब कहाँ जाता है मर्द तुम्हारा? हाँ मैं हूँ बच्चन नरवा। जबरदस्त शायरा जूली। now I can call you a शायरा। that was beautiful poetry, beautiful message जो तो कि ये वो मैसेज था जो औरतें माशरे में मर्दों को देना चाहती थी। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ को पोर्ट्रे करने का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तरीका होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो किसको चुनता है। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान दुनिया में यही है ना कि दो चीज़ें आपको दी गई हैं, अच्छाई और बुराई। आपको अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा कि आप क्या चुनेंगे, तो आप हर चीज़ में अच्छाई और बुराई चुन सकते हैं। तो औरत मार्च में मैंने अगर अच्छाई को चुना तो मैंने वो मैसेज बताया, मैंने एक शायरी के थ्रू बताया कि जो दिल में भी लगे, जो मर्द के माइंडसेट को चैलेंज भी कर सके और मर्द को एहसास भी हो कि भी ठीक है, औरत का ये तकाजा जो है, औरत के ये जो जज्बात हैं या औरत का ये जो शिकवा है वो ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मर्द के जज्बात को मज़ीद भड़काया गया कि मैं ऐसे बैठ गई तो मैंने कपड़े फाड़ दिए तो मैं नंगी हो गई, कुछ औरतें नंगी होकर रोड पर भी आई। तो ये एक बड़ा चीप स्टंट है। आई एम सो सॉरी, इंसानियत से गिरा हुआ है, मैं तो ये कहूँ। आपने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है जो मुझे तो समझ आ गया है, और मेरे ख्याल से अगर कोई समझ रखता होगा कोई और औरत तो वो भी इसको समझ जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली मीटिंग यू। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कम टाइम में मैं आपसे इतना कुछ निकलवा लूँगी, बट बहुत मज़ा आया। एंड मैं चाहूँगी एंड पर जितने भी देखने वाले हैं, आपके फैंस हैं स्पेशली, उन्हें कोई मैसेज दे दें। देखिए मेरे जितने भी फैंस हैं मैं उनको एट द एंड यही बताऊंगी कि हम इंसान हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए लेती हूँ अशरफुल मखलूक़ात का कि हमारे अंदर ये चीज़ इंटरनलाइज नहीं हुई। हमें अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब क्या है। तो उस मतलब को प्लीज़ समझें, ज़रूर समझें। बस ये छोटा सा एक मेरा काम आप लोग करें। थैंक यू सो मच जूली, और आप सब भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको जूली से मिलकर कैसा लगा है और उनकी बातें कैसी लगी हैं। और मैं आखिरी में एक मैसेज दूंगी, प्लीज़ मेरे लिबास पे कोई तनकीद मत कीजिएगा। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली और मुझे स्टनिंग। बेहया बेशर्म मत कहिएगा, बेशक मैं लग रही हूँ लेकिन मैं तो एक पार्टी इंजॉय करने आई थी, तो चलो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू भी दे दिया। ठीक है ना, ये मेरी बात डाल देना ज़रूर। डन है, थैंक यू सो मच। हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।